Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर बच्चों पहला टॉपिक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बजट, दूसरा टॉपिक पढ़ा अपने फ्लेक्सिबल बजट, उसके बाद तीन थियरी लेक्चर पढ़े बजट का, मेन थियरेटिकल और बजटरी कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंट का बच्चों आगे थियरेटिकल पार्ट पढ़ा और अब बच्चों आप वेरिएंस एनालिसिस की चार टॉपिक की सफर को लेने जा रहे हो। सबसे पहली सफर है वेरिएंस एनालिसिस एंड रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चों दो बेसिक क्वेश्चन आप कर चुके हैं। आज बच्चों हम जा रहे हैं पेज नंबर 25 सम नंबर 3 होमवर्क में 1 इलस्ट्रेशन 1। वेरिएंस एनालिसिस की सफर बच्चों आपको लगभग 15 मार्क्स या 18 मार्क्स एमसीक्यू के साथ दिलवाएगी। तो बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है क्योंकि टीवाईबी में स्टैंडर्ड 1 to 2 चैप्टर पढ़ते हो, सब कुछ एक ही समय करना थोड़ा लेंथी हो जाता है, बराबर। और बच्चों ध्यान दोगे तो ध्यान कॉमर्स की टेक्निक हमेशा आपको मदद करेगी और इसमें इतिहास बच्चों टेक्स्ट बुक में से ही समाता है। तो आज हमारे सामने सम नंबर 3 जिसके बाजू में सम नंबर 1 इलस्ट्रेशन 1 और आपके लिए कौन है बच्चों, ये आ चुका है गुजरात यूनिवर्सिटी 14 में। ठीक है, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मित्रों। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग रिजल्ट्स फॉर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। दो कॉलम एक्सपेक्टेड यूनिट, एक्चुअल यूनिट्स, सेल, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिर आपके पास दो कॉलम फिर से पर यूनिट इंफॉर्मेशन। बस पीछे सम पूरा हो गया। अब आपको बच्चों पहले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करना होगा। क्या चाहिए? वेरिएंसेस। किसकी इंफॉर्मेशन है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स। सबका टेबल बनेगा। हां, नजर बोर्ड पे सबसे पहले टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। ठीक है, चार कॉलम लेंगे बच्चों। थोड़ा ड्राइंग करना डिफिकल्ट है बच्चों, कोई बोले जेरॉक्स निकलवा दे तो पूरी लाइव जेरॉक्स हो जाती है। उसके बाद बच्चों नीचे लेंगे 2 - 1 3 - 2 4 - 3 4 - 1 और 4 - 2। नीचे आएगा टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। इसके अंदर भी बच्चों चार कॉलम लेंगे 1 2 3 और डेंजरस 4। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसमें भी 2 - 1 3 - 2 4 - 3 4 - 1 और 4 - 2। ठीक है, और टेबल होगा बच्चों टेबल शोइंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, जिसमें कॉलम फर्स्ट, सेकंड और डेंजरस थर्ड। और चौथा होगा बच्चों टेबल showing fixed overhead variances नंबर 1 2 3 और लास्ट में होगा बच्चों डेंजरस 4। इसमें भी बच्चों 2 - 1 3 - 2 3 - 1 ऑफ 2 - 1 3 - 2 4 - 3 4 - 1 एंड 4 - 2। चलो बच्चों वर्ड लिख ले बच्चों, वर्ड याद है आप लोग को। चलो मटेरियल के अंदर कौन से वर्ड होंगे? EQ AM AR, EQ AM SR, AQ SM SR, SQ SM SR। ठीक है, चलो पहला आंसर मटेरियल में प्राइस, दूसरा मिक्स, तीसरा सब यूसेज, चौथा कॉस्ट और पांचवा डेंजरस यूसेज। चलो यहाँ AH AM AR AH AM SR। देखो मैं भी बच्चों आपके लिए एवरी टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जेरॉक्स यूज कर रहा हूँ। नीचे पहला आंसर रेट, फिर मिक्स, सब एफिशिएंसी, कॉस्ट और डेंजरस एफिशिएंसी। चलो रेडी। तीसरा टेबल क्या हो मित्रों? AH AR AH SR SH SR। पहला आंसर है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ACBC AHSR
नीचे बच्चों पहला आंसर बजट, सेकंड कैपेसिटी, थर्ड एफिशिएंसी, कॉस्ट और वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका टेबल नंबर लास्ट। एसी का मीनिंग बच्चों AH into AR, BC का मीनिंग BH into SR, बजटिंग कॉस्ट। अब बच्चों ड्राइंग पूरा हो गया, अब आपके सामने मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो पहले कॉलम में चाहिए मुझे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अब उसके लिए एक्चुअल का टेबल देखो बच्चों, अब एक्चुअल का पहला टेबल देखो, उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 70,000, और वो 70,000 यूनिट है बच्चों, उसको नीचे मुझे पर यूनिट 4 केजी दिख रहा है, मिला सबको? 70,000 प्रोडक्शन यूनिट इनटू 4 केजी मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना होगा 2,80,000 केजी, और उसकी वैल्यू है बच्चों 58,80,000 ये लिखा। अब बच्चों आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक्चुअल रेट। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों रेट आएगा आई थिंक 9 रुपए, सॉरी वैल्यू बच्चों गलत लिखी मैंने, 25,20,000 है। ये कहां से लिया मैंने? पहला टेबल सेकंड कॉलम देखो, सेल्स के नीचे 25,20,000। अब डिवाइड करोगे बच्चों, जैसे डिवाइड करोगे 9 रुपया आएगा, 25,20,000 डिवाइड बाय 280 है। 280 કઈ રીતે આવે જોઈ લો, પ્રોડક્શન યુનિટ ઇન્ટુ પર કેજી મટીરીયલ ક્યાંથી લેવાનું? એક્ચ્યુઅલ ની કોલમ માંથી। સેકન્ડ કોલમ અગેન એક્ચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી 2,80,000 केजी। स्टैंडर्ड रेट दूसरे टेबल में आओ, दूसरे टेबल में दूसरी लाइन मटेरियल कॉस्ट पर केजी एक्सपेक्टेड ₹8 मिला, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मित्र, जैसे आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 22,40,000। आप लोग बच्चों टोटल चेक करना, जनरली मेरे पास निखिल सर कोई स्टूडेंट होता है टोटल में, मेरे पास कोई नहीं है तो आप लोग टोटल चेक करते रहे। थर्ड कॉलम के अंदर क्वांटिटी एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड मिक्स वर्ड का यूज ही नहीं है, तो क्या करेंगे सेम, हां क्वांटिटी एक्चुअल અને रेट स्टैंडर्ड जैसे मल्टीप्लाई करोगे 2240। अब बच्चों बारी है SQ नॉट नंबर 1, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए पद कौन बोलेगा, तो उसके लिए मैं टेक्निक सिखा रहा हूं। सेकंड टेबल में आओ, सेकंड टेबल में पहले लाइन जो कंजम्पशन के अंदर रॉ मटेरियल जो एक्सपेक्टेड में 4 केजी एक्सपेक्टेड हो, बाय चांस दोनों में 4 केजी, एक्सपेक्टेड में कितना केजी 4 केजी, पद रखूं 1 यूनिट इक्वल टू 4 केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो एक्चुअल प्रोडक्शन एपीयू कितना है, सेकंड पहला टेबल सेकंड कॉलम 70,000 है, हाउ मच एग्जैक्ट आएगा 280 केजी। बाय चांस एक्चुअल और स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेम आई, मल्टीप्लाई करो तो मित्रों, और बाय चांस योगदान में बच्चों सेम आ रहा है, चेक कर लो आंसर, हां एकदम सही है। पहले का आंसर आएगा बच्चों 2 माइनस 1 प्राइम वेरिएंस माइनस 280 ब्रैकेट में u 3 माइनस 2 0 4 माइनस 3 0 4 माइनस 1 माइनस 280 ब्रैकेट में u और 4 माइनस 2 0। टैली करना हो तो पहले 3 आंसर का टोटल करो हो जाता है, बीच के दो का टोटल करो हो जाता है। ये वो बच्चों अफलातून क्वेश्चन सम नंबर 3 जिसके अंदर है आपके सामने मटेरियल वेरिएंसेस। अब जाते हैं बच्चों सेकंड में, टेबल शोइंग लेबर वेरिएंसेस। सेम बच्चों लेबर के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है, टेबल के अंदर एक्चुअल आवर और एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल आवर नहीं है बच्चों, वो आवर मुझे ढूंढने होंगे। अब एक्चुअल आवर के लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सॉरी एक्चुअल प्रोडक्शन है 70,000 और सेकंड टेबल में एक्चुअल आवर देखो 4.50 है, मिले सबको 4.50 पर यूनिट आवर, मल्टीप्लाई करो तो 70,000 को बच्चों 4.50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आवर आएंगे 3,15,000। कितने आए 3,15,000 आवर इनटू, अब रेट नहीं है बच्चों पर मेरे पास एक्चुअल लेबर का कॉस्ट है 7,56,000 ये लिखा। अब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको रेट मिल जाएगा और वो रेट आएगा बच्चों 2.40। पर ये जो 70,000 के कितना લીધા છે મામા લીધા હતા સેમ 4.5 અગર બીજું ટેબલ બીજી લાઈન મલ્ટીપ્લાય કર્યો આવ્યો, આ રકમ પહેલું ટેબલ બીજી કોલમ डिवाइड करो आई। सेकंड कॉलम में एक्चुअल आवर फिर से 3.15 रेट स्टैंडर्ड। सेकंड टेबल के अंदर सेकंड लाइन देखो लेबर आवर छोड़ दो, पेज घुमाओ, पेज नंबर 26 पे लेबर रेट है बच्चों 2 रुपया, मिला सबको। और पीछे बच्चों 2.40 पे दिया हुआ था, लो 2 रुपए से मल्टीप्लाई करो 3 2 6 6,30,000। और थर्ड कॉलम में बच्चों मिक्स वर्ड ना हो तो सेम एक्चुअल आवर
અને રેટ સ્ટાન્ડર્ડ 6,30,000 चेहरे पे खुशी। चौथी कॉलम में बच्चों स्टैंडर्ड आवर और स्टैंडर्ड रेट। रेट लिख दो दोनों पे। स्टैंडर्ड आवर के लिए नोटिंग कौन बोलेगा? ये हो गई नोट नंबर 2। एक यूनिट पे पेज नंबर 25 पे आओ। लास्ट में देखो लेबर आवर 5 है। एक यूनिट पे कितना है? 5 स्टैंडर्ड आवर। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 70,000 पे हाउ मच? 70 into 5 करोगे बच्चों तो आएगा 3,50,000 स्टैंडर्ड आवर। जैसे 350 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 7 लाख। यहाँ देखो 2 - 1, 2 में से -1 करोगे बच्चों, मेरे पास टोटल डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ -1,26,000 ये लिखा। उसके बाद बच्चों 3 - 2 0, 4 - 3 जिसमें आएगा 70,000। ठीक है, प्लस में तो क्या लिखोगे? f 4 - 1 वैल्यू आएगी बच्चों -56,000 यानी u, और 4 - 2 में आएगा बच्चों +70,000। आंसर टैली करना हो तो ये 2 का टोटल लास्ट और पहले 3 का टोटल चौथा होना चाहिए। चेक करो तो बच्चों। यस एग्जैक्टली बच्चों -126, 70, 56 एंड 70 आ जाता है। दिस इज कॉल्ड टेबल शोइंग मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस। डिवाइड में होते तो खाली इतना काम करा तो 18 मार्क हो जाता। अब देखो एमकॉम में कितना मास्टर वर्क पे वजह लगता है। तीसरा टेबल वेरिएबल ओवर रेट्स। अब वेरिएबल के लिए मेरा ध्यान जा रहा है पेज नंबर 26 पे। उसमें क्लियर लिखा है वेरिएबल एक्सपेंसेस पर लेबर अवर। એટલે જ્યારે આવું લખ્યું ને બાળકો તો એવું સમજી લેવાનું લેબર માં અને વેરિએબલ માં લેબર અવર સેમ રહેશે, यानी यही अवर है 315 315 315 350 पहले से लियो तो भी चलेगा। ठीक है, एक्चुअल अवर कहां से लिए? लेबर में से। एक्चुअल अवर लेबर में से, स्टैंडर्ड अवर लेबर में से। क्लियर? अब एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंडिचर कितना है? पहलू टेबल चौथी लाइन सेकंड कॉलम 12,60,000 મળ્યું બધાને। આમાં બચ્ચો વેલ્યુ ક્યાંથી લઉં છું એ જોજો। બીજું ટેબલ ચોથી લાइन, सॉरी पहलू टेबल और बीजी कॉलम चौथी लाइन। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो तो मित्र, जैसे डिवाइड करोगे बच्चों वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 4 रुपए। सेकंड कॉलम में स्टैंडर्ड रेट, सेकंड टेबल में अदर इंफॉर्मेशन, उसमें लेबर वेरिएबल एक्सपेंडिचर बच्चों एग्जैक्ट 4 रुपए। 4 रुपए एक्चुअल है और 3.20 स्टैंडर्ड है। ये लिया 3.20। डिवाइड करो तो मित्र, सॉरी मल्टीप्लाई करो तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 10,08,000। उसके बाद थर्ड कॉलम में बच्चों 3,50,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट 3.20। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 11,20,000। क्लियर हो रहा बच्चों? जो एक्चुअल आवर लेबर मानी, एक्चुअल आवर लेबर मानी, स्टैंडर्ड आवर लेबर मानी, ये रेट टेक्स्ट बुक में दिया है, ये दोनों वैल्यू से डिवाइड करो मिल जाएगा। रेट टेक्स्ट बुक में सेकंड टेबल में दिया है, टेक्स्ट बुक में सेकंड टेबल में दिया है। 2 - 1 पहला वेरिएंस आएगा बच्चों -252 u। सेकंड 3 - 2 जिसके अंदर बच्चों आंसर आएगा 1,12,000 फेवरेबल। फिर 3 - 1 80 और 60 1,40,000 रुपए माइनस आएगा बच्चों, जिसके बाद में लिखोगे यू अनफेवरेबल। हाँ एकदम सही है बच्चों। अब बारी है बच्चों फिक्स ओवरहेड। जब इसमें 100% डफा होना चाहिए। क्यों डफा होगा? तो इसके अंदर बच्चों फिक्स ओवरहेड आपको दिया है, पीछे बोला है लास्ट टेबल में लास्ट लाइन में फिक्स ओवरहेड पर यूनिट लेना। जब भी बच्चों आपको वेरिएबल या फिक्स ओवरहेड कभी भी यूनिट में लेने का ऐसा मतलब डफा, टेबल हमेशा आवर को सपोर्ट करता है। यूनिट वाली इंफॉर्मेशन थोड़ी कंफ्यूज होती है। चलो बराबर ध्यान देना। एसी तो आपको करना क्या है, जो जो इंफॉर्मेशन में आपको एक्चुअल आवर बोला उसकी जगह पे यूनिट लेने। चलो यहाँ एक्चुअल आवर की जगह पे एक्चुअल यूनिट बोलो। एक्चुअल यूनिट है प्रोडक्शन के 70,000 यूनिट्स। क्यों ऐसा किया? एक्चुअल आवर नहीं लेने, पर रेट यूनिट में पर आवर। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है 3,36,000। डिवाइड कीजिए तो मित्र 336 को आप 70 से डिवाइड करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 4.80। ये पीछे दिया हुआ है, चेकिंग करो तो। एक्चुअल टेबल पेज नंबर 26 लास्ट लाइन आ जाता है बच्चों। सेकंड कॉलम में बजटिंग आवर की जगह पे बजटिंग यूनिट। बजटेड यूनिट पहले टेबल में पहली कॉलम में 80,000। रेट सेकंड टेबल में लास्ट लाइन पेज नंबर 26 पे 4 रुपए। 80,000 into 4 करो तो 720। चेक कर लेते बच्चों। 8 चौक 32 सॉरी 320 आएगा।
गलती से मिस्टेक। थर्ड कॉलम में एक्चुअल आवर की जगह पे एक्चुअल यूनिट, रेट, स्टैंडर्ड। अब बच्चों आप यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए रूल देख लो। व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन इन यूनिट और फिक्स्ड ओवरहेड देन AH equal to SH in fixed overhead। तो अब बच्चों है एक्चुअल आवर में स्टैंडर्ड वाले लेते हैं। एक्चुअल आवर में आपने 70,000 में किया तो स्टैंडर्ड में भी कितने होंगे? 70,000 70,000 into 4 सेम 280। हां ક્યારે આવું કરવાનું? જ્યારે યુનિટમાં માહિતી આપી હોય ત્યારે ડાયરેક્ટ લઈ લો બંનેમાં સેમ। ઓકે ચલો 2 - 3 20 और 10 16,000 माइनस। ओके 3 - 2 80 20 20 40 माइनस 4 - 3 280 में से 280 की जरा 4 - 1 20 और 20 56,000 माइनस। चेक कर दो पहले तीन का आंसर सही है और लास्ट में बच्चों 4 - 2 -40। चलो ये भी सही है, चेक कर ले बच्चों। चलो मैं आंसर चेक कर रहा हूं बच्चों, लगभग सारे आंसर मैच हो जाते हैं। अब बार ये बच्चों डेंजरस दो वेरिएंसेस। चलो टेबल निकाल दो बच्चों। वर्क करना तो क्या नोटिंग निकालना तो आपको मजा आएगा। रेडी? चलो चार टेबल के बाद बच्चों हमें चाहिए नोट नंबर 1 सेल्स प्राइस वेरिएंसेस, जिसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद बच्चों में एक और वेरिएंस चाहिए। चेकिंग कर लेते हैं सारे आंसर। यस एकदम सही है बच्चों। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। चलो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बच्चों? 70,000। ये लिखा एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ओ पहली ओ नहीं है बच्चों, एक्चुअल सेलिंग प्राइस ढूंढनी पड़ेगी। एक्चुअल सेलिंग प्राइस बराबर एक्चुअल सेल्स 58,80,000, ठीक है, अपॉन एक्चुअल सेलिंग प्राइस सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू है 70,000। डिवाइड कीजिए तो मित्र, जैसे आप डिवाइड करोगे बच्चों एक्चुअल सेलिंग प्राइस आएगी आपके पास 84 रुपीस। और बच्चों उसके बाद स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के लिए क्या करोगे? बजट सेल्स, बजट का सेल है 64 लाख मिला सबको। वैल्यू टेबल पहली लाइन અને बजटिंग सेलिंग प्राइस, बजटिंग यूनिट्स। बजटिंग यूनिट से बच्चों 80,000 करो तो 80 64 80 रुपीस। अब बच्चों यहाँ रखेंगे 84, यहाँ रखेंगे 80। डिफरेंस निकालो तो मित्रों 84 में से गए 4 × 70। एक्चुअल सेल्स प्राइस वेरिएंस आएगा 280 फेवरेबल। चेक करो तो मित्रों आंसर आई थिंक एकदम सही है। चलो इसके बाद लेने जा रहे हैं बच्चों नोट नंबर 2 सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। मार्जिन का मीनिंग होता है प्रॉफिट, एसपी यानी स्टैंडर्ड प्रॉफिट ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी बच्चों में दिया हुआ है 70, बजटिंग क्वांटिटी हमने ली है 80। अब स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे होगा बच्चों? ये सबसे बड़ा घपला है। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या लेना होगा? स्टैंडर्ड प्रॉफिट बराबर स्टैंडर्ड सेल्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो पहली लाइन जो हम स्टैंडर्ड सेल આપેલું છે 64 लाख મળ્યું। और अब बच्चों पहली टेबल में जो वैल्यू है ना वो सबका टोटल करो तो कैलसी से टोटल करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। चलो बच्चों अब मैं टोटल बोल रहा हूँ, आप करते जाओ। 25,60,000 मटेरियल की कॉस्ट, फिर 8 लाख, फिर 12,80,000 फिक्स ओवरहेड 3,20,000। इसका टोटल करोगे बच्चों तो आएगा 49,60,000। कितना आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट? 49,60। अब डिफरेंस निकालो तो बच्चों, जैसे डिफरेंस लोगे कॉस्ट का डिफरेंस आएगा 14,40,000। ये आया प्रॉफिट। और यूनिट कितना है बच्चों?
80,000, 80,000 यूनिट से डिवाइड करोगे तो प्रॉफिट आएगा 18 रुपीज स्टैंडर्ड प्रॉफिट। अब इसको यहाँ लिखो, 17 में से 80 का है -10, -10 इंटू 18 -180। चेकिंग करें बच्चों, -180 आंसर आ रहा है, मैच हो रहा है। यस बच्चों, एकदम सही है। ये हो गया आपका सम नंबर 3, सेम डिट्टो टू डिट्टो कॉपी 1 एलिमिनेशन 1 आपको करना है। अब क्या करोगे बच्चों, अब आपके सामने लेने जा रहे हैं हम लोग डेंजरस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। चलो नजर बोर्ड पे, बॉडी पीस पर कंटिन्यू। जिससे मैं दुखना हो, पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों, बजटेड प्रॉफिट। अब ऑलरेडी आ गया, देखो ये रहा 14,40,000। पर अगर गिनती दिखानी है तो 80,000 बजट यूनिट इंटू 18 रुपीज, वैल्यू आएगी 14,40,000 प्लस सेल्स वेरिएंस। उसमें सबसे पहले लेना है बच्चों में सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेकंड सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। ये रहा बच्चों, देखो 280 और यहाँ आंसर आया -180। 280 -180, 280 में से 180 गया तो कितना आएगा बच्चों, +1 लाख। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 15,40,000 लेस कॉस्ट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की कॉस्ट फाइंड करनी है बच्चों, वो कैसे लिखना है, इसमें हर एक में नियम है, देख लो। जैसे पहला खर्चे मटेरियल, दो मेन आंसर, सबसे पहले प्राइस, फिर यूसेज, ठीक है। 2 नंबर में लेबर, इसके अंदर रेट और एफिशिएंसी, ठीक है। इस तरह लेंगे बच्चों, जिससे देखने में दिक्कत ना हो। चलो 3 नंबर में लेंगे बच्चों वेरिएबल ओवरहेड, जिसमें एक्सपेंडिचर ने डेंजरस एफिशिएंसी। 4 नंबर में फिक्स ओवरहेड में बच्चों आएगा बजट और वॉल्यूम। इसमें आपको याद ये रखना है, जो भी वेरिएंसेस लो अब मेन, वो दोनों का टोटल कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों आंसर तो आगे मैंने निकाल दिए, क्लास में आप लोग लिख दे, पर अभी बस मेरे पास गिना वहां से लिख दो। बोलो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कितना था, -280। यूसेज कितना है, 0, तो बाहर कितना जाएगा, -280। सही लिखा, हाँ बच्चों चेक कर लिया मैंने, ठीक है। आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद लेबर के अंदर रेट वेरिएंस -126। उसके बाद बच्चों एफिशिएंसी वेरिएंस, तो एफिशिएंसी में आप चेकिंग करोगे तो 70,000 है, -56,000, ठीक है। उसके बाद बच्चों वेरिएबल ओवरहेड में एक्सपेंडिचर -252, ओके। उसके बाद बच्चों एफिशिएंसी -112, और ये दोनों का टोटल आएगा बच्चों, आई थिंक थोड़ा लोचा लग रहा है, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। वेरिएबल के अंदर पहला -250 था और सेकंड +112 है, ये प्लस आ रहा है। नेट आंसर आएगा आई थिंक 140, यस। તમારે શું કરવાનું બચ્ચો, કોસ્ટ નો વેરિયન્સ બધાનો જોઈ લેવાનો, રકમ કોસ્ટ ની જવી જોઈએ, છેલ્લો કોસ્ટ વેરિયન્સ હોય ને મટીરીયલ નો લેબર નો બધાનો એ ટાક આન્સર જવો જોઈએ। तो कोई के सीधू कॉस्ट वेरिएंस लगे ना, चलो मार्क कटिंग, ठीक है। चलो फिक्स ओवरहेड में बजट का कितना आंसर था, -16, वॉल्यूम कितना था, -14, टोटल -56, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, अब ये जो माइनस वाला आइटम है उसका टोटल करो, टोटल करोगे बच्चों तो आएगी 5,32,000 -5,32,000 लेस करोगे तो नीचे क्या मैच होना चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट निकालो तो मित्र 10,08,000 आएगा। अब ये सही है कि नहीं बच्चों, मुझे चेक करना हो तो मेरे पास एक्चुअल की कॉलम है, ध्यान से देखिए। हाँ, चेकिंग के लिए, चेकिंग के लिए मेरे पास एक्चुअल सेल्स है, कितना है 64 lakhs। उसमें से बच्चों एक्चुअल कॉस्ट कितना है, ध्यान से देखते जाओ। पहलू टेबल आप लोग डायरेक्ट मटेरियल है 25 लाख
ये 20,20,000 डायरेक्ट लेबर है 7,56,000। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड है 12,60,000। फिक्स ओवरहेड है बच्चों 3,36,000। जैसे लेस करोगे बच्चों सेम प्रॉफिट रिसीव होगा 10,08,000 नेट एक्चुअल प्रॉफिट। ये बच्चों टैली करने के लिए देखो बच्चों रोज आपको लगभग 40 मिनट में सम होता है, आप देख सकते हो 20 से 25 मिनट में सम हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है बच्चों 100%, खास आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बच्चों आज से लेक्चर में जनरली आपने देखा होगा कि दोनों लेक्चर में एक सम करवाएगा, पर हमें पता है लास्ट में फिर एग्जाम में टाइम कम ना पड़े बच्चों, और ये बहुत टाइम लेता है, दूसरा सम थोड़ा बोर हो जाता है, पर आज छोटा सम है तो 2 सम का चांसेस है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चैप्टर फुल क्वेश्चन सम नंबर 3 के बाद अब लेने जा रहे हैं सम नंबर 6 इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 28। अब बच्चों टाइम ना वेस्ट इसलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देख लो, मैंने आगे सम स्टार्ट करने से पहले चारों टेबल ड्रॉ रखे हैं। अब आपको बच्चों कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्यों? टेबल हर सम में सेम है, बट यू हैव टू मेक कॉन्फिडेंस। कैसे मैं ले रहा हूं वैल्यू पिक करना समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। 2 बार वीडियो रिपीट करो, એવું લાગે બચ્ચો બે વાર જોજો નહીં તો આ ચેપ્ટર નહીં આવડે। ઇટ્સ અ હેલ્ધી હેબિટ ઓફ ઇટ, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક टाइप्स ऑफ बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। चलो बच्चों पेज नंबर 28 सम नंबर 6 आस्क्ड बाय गुजरात एमकॉम 2009 100% होपिंग फॉर 2020। Swara Company Limited variance analysis in its accounting system basis of the firm own policies for coming years। आपको necessary variance and reconciliation statement फाइंड करना है। budgeted production है 20,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन है बच्चों 16,000। प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, कितना लेना है 16,000। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, यस 16,000 कर दीजिए। एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी बुक में जो भी छपा हो वहां 16,000 होना चाहिए, 16,000। फिर टेबल बजट कॉलम एक्चुअल कॉलम, बस हो गया बच्चों। चलो स्टार्ट करें, एकदम इजी सम है। पहला टेबल showing material variance, table showing labor variance, table showing variable overhead variance, table showing fixed overhead variance। पहली कॉलम मटेरियल के अंदर एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल रेट। सेकंड टेबल में आओ एक्चुअल स्टेटमेंट, एक्चुअल क्वांटिटी है केजी में 33,000 केजी। एक्चुअल रेट नहीं पता है बच्चों, पर एक्चुअल मल्टीप्लाई करो तो टोटल है 7,92,000। जैसे आप टोटल देखोगे बच्चों दोनों को डिवाइड करोगे तो मेरे पास पर यूनिट रुपीस में प्राइस आएगी आई थिंक 24 रुपीस। फिर भी आपको चेक करना हो बच्चों तो आप लोग कैलसी से जरा चेकिंग कर लेना। हाँ यस, जैसे मैंने चेकिंग किया एकदम सही है बच्चों, और नोटबुक के सामने रखे हुए कोई टोटल भी मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है। सेकंड कॉलम अगेन क्वांटिटी एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रेट के लिए बच्चों मेरा पहले टेबल में ध्यान जा रहा है, उसमें 2 केजी मटेरियल 20 रुपया प्राइस है। बड़ी बता रहे उठाओ 20 रुपए प्राइस, मल्टीप्लाई कीजिए ना मित्रों। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों मेरे पास वैल्यू है 6,60,000 रुपए। अब बच्चों टोटल में आप लोग को लिस्ट कर रहा हूं, वर्ष आखिर आप लोग का रीडिंग लिस्ट कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। अकेले अकेले मुझे बोलना पड़ रहा है, टोटल करना पड़ रहा है, दैट्स रियली। तो आप लोग समझ लो जितना ऑनलाइन स्टडी में आप लोग मिस कर रहे हो ध्यान कॉमर्स को, ध्यान कॉमर्स आल्सो मिस यू बच्चों, ठीक है। सारे बच्चों को मिस कर रहा हूं। आप लोग की जो मस्ती नोटी पड़ा 5 मिनट बाकी होती है, आप दूसरा सम करने नहीं देते। ऑनलाइन में देखो मैं दूसरा खींचा पता है ना, आप लोग फटाफट सर छोड़ दो करो, हूं छोड़ो करा एकदम वो कितना सब करूंगा, ठीक है। तो बच्चों जो भी स्थिति है वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू 100%, ठीक है। चलो थर्ड कॉलम में मिक्स वर्ड है ये बच्चों, 2 आइटम नहीं है तो अगेन एक्चुअल क्वांटिटी रेट स्टैंडर्ड सेम આવશે 6,60,000, ठीक है। चौथे कॉलम में बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड रेट ये दिया 20 रुपए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे ढूंढोगे? तो पहला टेबल देखो उसमें 2 केजी मटेरियल है, कितने यूनिट के लिए होता है वो? 1 यूनिट के लिए बच्चों 2 केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच? अब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक रिवाइज करवाया, 18 की जगह पे 16,000 करवाया। एक्चुअल प्रोडक्शन 16,000 यूनिट पे हाउ मच? 16 into 2 32,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 32,000 into 20 रुपए करा तो 32 2 64 6,40,000। चेकिंग कर ले बच्चों, ये अब मशीन से जुड़े मेरा भी गलती हो सकता है, एकदम सही है बच्चों। चलो अब 2 minus 1 में फर्स्ट आंसर आएगा बच्चों -1,32,000। टोटल नहीं है बच्चों मेरे पास कोई करने वाला। 3 - 2 0, 4 - 3
-20, 4 - 1 16 and 90 152, चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस एग्जैक्ट 152 -152, चेकिंग करो तो बच्चों 1 2 3 का टोटल सही है और बीच का टोटल 4 - 2 -20, चेकिंग करो तो बच्चों हाँ सही है। ये हो गया बच्चों आपका फाडू मटेरियल टेबल। चलो सेकंड में आ जाओ, टेबल शोइंग लेबर वेरिएंस। लेबर के अंदर फिर से चाहिए मुझे एक्चुअल आवर, सेकंड टेबल जो एक्चुअल स्टेटमेंट वाળો એટલે एक्चुअल वेजेस में आवर कितना आप्યા છે 340, रेट नहीं है पर मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल है 693 600। ये वैल्यू का है बच्चों, आपको दिखाई दे रही होगी एक्चुअल वाला टेबल એમાં જો આપેલી છે વેલ્યુ બધી જોઈ લઉં હું ક્યાંથી વેલ્યુ પિક કરું છું ને એના માટે બચ્ચों ટેક્स्ट बुक पर कंसंट्रेशन रखो तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सेकंड कॉलम और उससे पहले बच्चों रेट ढूंढना हो तो रेट आप कैलसी से डिवाइड करोगे बच्चों तो रेट आएगा लगभग 2.04। सेकंड कॉलम में अगेन एक्चुअल आवर 340, स्टैंडर्ड रेट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है पहला टेबल, ओ मेरी नजर 2 रुपए पे गई बच्चों, 2 रुपए से मल्टीप्लाई करो तो 340 into 2 6,80,000। थर्ड कॉलम में बच्चों मिक्स वर्ड है तो अगेन सेम आएगा, यस एक्चुअल आवर 340 एंड स्टैंडर्ड रेट 2 रुपीस 680, ठीक है। चौथी कॉलम में चाहिए बच्चों हमें डेंजरस एसएच, और एसएच के लिए मेरी पैनी नजर, एसएच के लिए बच्चों 20 लेबर आवर है पहला बजट कॉलम में, कितने यूनिट के लिए 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट पे 20 स्टैंडर्ड आवर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 16,000 पे हाउ मच 16,000 इनटू अगेन 20 करो बच्चों, आवर आएंगे 3,20,000 स्टैंडर्ड आवर। चेक करें बच्चों, मुझे भी पता नहीं आंसर सही है कि नहीं, पर आंसर लगभग आ जाता है बच्चों, एकदम सही है। 320 into 2 मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 6,40,000। अब बच्चों आप करोगे 2 - 1, जैसे आप 2 - 1 करोगे बच्चों पहला आंसर होगा -13,600, यू 3 - 2 0, 4 - 3 -40, 4 - 1 40 के बाद 53,600 लग रहा है मुझे, 53,600 यू। चेकिंग करो तो बहनों भाइयों, चेक करिए मित्रों, हाँ -53,600। और बच्चों लास्ट में 4 - 2 -40, पहले 3 आंसर का टोटल, चौथा बीच के 2 का टोटल लास्ट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस के टेबल। अब जाते हैं बच्चों डेंजरस वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में, टेबल शोइंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। चलो इसके अंदर क्या करोगे बच्चों, तो सबसे पहले चाहिए एक्चुअल आवर। अब वेरिएबल के अंदर बच्चों कुछ नहीं बोला है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिक्स में भी कुछ नहीं बोला है, कोई अमाउंट ना हो, कोई यूनिट्स ना हो, आवर्स ना हो, तो धारणा करवानी, धारणा वेरिएबल एंड फिक्स के अंदर सेम आवर्स लेबर के होंगे। क्या धारणा करोगे, सेम आवर वेरिएबल के अंदर जो भी लेबर के हैं, फिक्स में भी लेबर के वही यूज होंगे। तो यहां से देखो एक्चुअल आवर आज भाई लो 340, यहां 340, यहां स्टैंडर्ड आवर 320। क्लियर हुआ, क्या नाम करवाऊं, धारणा। ओके चलो अब बच्चों अब लेना है मुझे एक्चुअल रेट, पर मेरे पास एक्चुअल रेट नहीं है, एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके जो 120 रुपीस, ठीक है। अब ये दोनों को डिवाइड करो तो बच्चों आई थिंक 50 पैसे, चेकिंग करूं मैं, वेरिएबल के अंदर 340 और 120, 50 पैसे नहीं बच्चों 0.40 आ रहा है, चेकिंग कर लेना 0.35, यस। चलो सेकंड कॉलम में बच्चों 340 और रेट नहीं है, अब रेट कैसे ढूंढोगे, ओ वेरिएबल एक्सपेंसेस 160 लिख दो ना बच्चों। अब यहां बच्चों आप लोग थोड़ा अलग करोगे, ध्यान देना, स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजटिंग आवर। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 160, और नीचे बजट आवर कैसे ढूंढोगे, तो लेबर के अंदर है बच्चों 20 आवर पर यूनिट, ध्यान देना बजट आवर की इंफॉर्मेशन, 1 यूनिट पे 20 आवर
तो अब यहाँ बजट यूनिट कितने हैं? 20,000 बजट यूनिट है। हाउ मच बीयू पे हाउ मच 20,000 इंटू 20 कितना आएगा? 40,000। जैसे बच्चों 20,000 इंटू 20 40,000 आएगा, आई थिंक 4 लाख आएगा। चेक करो तो बच्चों, अब आप लोग का है नहीं टोटल में कोई, मुझे चेक करना होगा। 4 लाख है कि यस 4 लाख सही है बच्चों। तो 160 को 4 लाख से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.40 0.40। ये हो गया बच्चों आपका स्टैंडर्ड रेट फॉर लेबर। मल्टीप्लाई कीजिए तो मित्र, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 1,36,000 रुपए वैल्यू आएगी। थर्ड कॉलम में 0.40 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 128। चलो आंसर ले ले। 2 - 1 16,000 प्लस में आएगा। 3 - 2 28 और 36 6 और 2 8,000 माइनस 3 - 1 1 28 में 20 -8। चेक करो तो हाँ 16 में से आएगा -8 सही है बच्चों। चलो अब ले लेते हैं फिक्स ओवरहेड। अब बच्चों फिक्स के लिए भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे? सेम लेबर के आवर ले लूं। हाँ एक्चुअल आवर लेबर के। अब यहाँ लेने हैं बजट आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर लेबर के, ठीक है। एक्चुअल आवर क्या था? लेबर में स्टैंडर्ड आवर लेबर में से, ठीक है। चलो अब यहाँ 340 आवर लिए बच्चों। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड सेकंड कॉलम में 3,68,000 डिवाइड करो तो मित्र, जैसे आप डिवाइड करोगे मित्रों रेट आएगा 1.08 ये लिखा। अब बच्चों बजटिंग आवर से बजटिंग आवर ये ढूंढे आपने, देखो ये रहे 4 लाख, ये लिखे मेरे पास बजट ओवरहेड है। हाँ बजट का खर्चा है मेरे पास, फिक्स्ड कॉस्ट है 4 लाख। ओ रुपीस भी 4 लाख, ये कहां से लिए? पहलो टेबल जो मैं 4 लाख का मिला है। आ 4 लाख नहीं थी, नहीं सोचे लग जो आ रहा है। अब ये दोनों को डिवाइड करो तो 1 रुपया रेट आएगा। चेकिंग करो बच्चों। यस चेक किया, एकदम सही है। तीसरी कॉलम में 3,40,000 into 1 और लास्ट कॉलम में भी स्टैंडर्ड रेट सेम रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नया सीखा? जब बच्चों कोई इंफॉर्मेशन आपको वेरिएबल અને ફિક્સ માં एक्चुअल आवर અને स्टैंडर्ड आवर ક્યાંથી લેવાના? લેબર માંથી। આ ખાસ ધ્યાન રાખજો। ઓકે चलो 2 - 1 4 लाख में से 4 70 के 30 और 32,000 प्लस में आएगा f 3 - 2 -16 u 4 - 3 -20 यानी u 4 - 1 320 और 68 बीच में गैप है बच्चों 40 60 48,000 वो भी माइनस में। चेकिंग करें बच्चों 60 और 20 80 80 में से 32 गया 48 एकदम सही है बच्चों। 4 - 2 -80 ये चेक करना हो तो बीच के दो का टोटल करो तो एकदम सही है। मैं चेकिंग कर लूं बच्चों। चलो एकदम सही है बच्चों। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। देखो बच्चों आज लेक्चर में 2 लेक्चर का काम एक ही लेक्चर में हो गया। दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन सिस्टम। मटेरियल लेबर फिक्स અને વેરિયેબલ। चलो रेडी। आप लोग जितना जरूरत पड़े पेंसिल से एरो करते जाना। टेक्स्ट बुक मैंने कौन सी वैल्यू कहां से ली। अब ये 4 टेबल के बाद बच्चों 5 नंबर में चाहिए हमें सेल्स प्राइस वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी है हमारे पास 16,000 यूनिट। एक्चुअल सेलिंग प्राइस है बच्चों, सेलिंग प्राइस नहीं है मुझे ढूंढनी पड़ेगी। चलो नॉट नंबर 1 एक्चुअल सेल्स प्राइस इक्वल टू एक्चुअल सेल है बच्चों 24 लाख और एक्चुअल यूनिट है बच्चों 16,000। डिवाइड करो तो 24,000 को बच्चों 16,000 से आप डिवाइड करोगे 24 लाख डिवाइड बाय 16,000 आई थिंक 150 रुपीज आएगा। कितना आया बच्चों? 150 यहाँ रख दूं माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस इक्वल टू स्टैंडर्ड में सेल है बच्चों 28 लाख और प्रोडक्शन यूनिट है 20,000। डिवाइड करोगे तो 140 रुपया आएगा। अब ये 150 में से 140 का 10 × 16,000 प्लस 1 लाख
60,000 एफ। ठीक है, चलो 6 नंबर में बच्चों चाहिए हमें सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है बच्चों स्टैंडर्ड प्रॉफिट, इसे कहते हैं एसपी, ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी। अब बजटिंग प्रॉफिट है बच्चों पर यूनिट वो भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड प्रॉफिट इक्वल टू बजटिंग प्रॉफिट है बच्चों 6,40,000, नीचे बजटिंग यूनिट है 20,000। 640 को आप 20 से डिवाइड करोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा बजटिंग प्रॉफिट आई थिंक 32 रुपये आएगा। कितना आएगा? 32 रुपये। ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी है 16,000, बजटिंग क्वांटिटी 20,000। 16 में से 20 गया 4 इंटू 32, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो बच्चों तो आंसर आएगा माइनस 1,28,000। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड अफलातून क्वेश्चन। हर सम के अंदर बच्चों सेम वर्किंग क्या रहा है, 4 टेबल और उसके बाद 2 वेरिएंसेस के फॉर्मूला। 4 टेबल उसके बाद 2 वेरिएंसेस के फॉर्मूला। फिर भी बच्चों मेरे ख्याल से बेस्ट टॉपिक कह सकते हैं आपके लिए। चलो आगे जाए। चलो इसके बाद है बच्चों 5-6 के बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लास में तो मैं कई बार बच्चों को लाइव दे देता हूँ और आज बच्चों दोनों क्वेश्चन में मैं रिकंसिलिएशन आपको अच्छी तरह करवा देता हूँ जिससे आपको दुख ना हो। चलो सबसे पहले क्या लिखोगे, बजट प्रॉफिट। बजट प्रॉफिट टेक्स्ट बुक में है 6,40,000। फिर उसमें ऐड करोगे सेल्स वेरिएंस। पहला आएगा सेल्स प्राइस, दूसरा आएगा सेल्स मार्जिन और वॉल्यूम। चलो ये रहा बच्चों प्राइस वेरिएंस प्लस 1,60,000 और मार्जिन में है बच्चों माइनस 120। अगर आप डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा 32,000। ऐड करो तो बच्चों 640 में 32 ऐड करोगे तो आएगा 6,72,000। चेक कर ले बच्चों। चलो साथ में आंसर भी चेक कर लेता हूँ, एकदम सही है बच्चों। चलो अब क्या करेंगे, अब इसको से डिडक्ट करेंगे लेस कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले मटेरियल, उसमें सबसे पहले आएगा प्राइस मिक्स, सेकंड आएगा बच्चों लेबर जिसमें रेट और एफिशिएंसी, थर्ड आएगा बच्चों वेरिएबल ओवरहेड जिसमें एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, फोर्थ आएगा बच्चों फिक्स्ड जिसमें बजट और फिर वॉल्यूम। ठीक है, नीचे आएगा बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 4,26,400। एक्चुअल प्रॉफिट बच्चों टैली था हो बराबर जो लास्ट में खाई सकती। चलो अब बच्चों जो वेरिएंसेस गिने हुए हैं वो आप लोगों ने आगे लेक्चर में लिखने होंगे। मेरे पास अभी कोई टोटल बोलने वाला नहीं है इसलिए मैं देख के लिखवा रहा हूँ। चलो मटेरियल के अंदर है बच्चों प्राइस वेरिएंस 132 माइनस मिक्स वेरिएंस -20। ठीक है, सॉरी बच्चों मिक्स की जगह पे यूसेज बढ़ाएंगे यूसेज। ठीक है, आप लोग देख लेना ये टोटल 152 है, मेनली कॉस्ट वेरिएंस का टोटल होना चाहिए। वो जो लो कॉस्ट में आवा क्या तो एक खास हो गया बच्चों, कॉस्ट के अंदर 152 आ जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद लेबर में रेट वेरिएंस है बच्चों -13,600 और एफिशिएंसी है -40, टोटल 53,600 माइनस। उसके बाद बच्चों प्लस 16,000 है माइनस 8,000। ठीक है, -8 आएगा बच्चों, चेक कर लो। बजट में है बच्चों 32,000 और -80, टोटल है -48। अब बच्चों माइनस माइनस का टोटल करोगे, अगर सबका टोटल करोगे तो आएगा -245,600। अब बच्चों इसमें से इसे माइनस करो। अब अगर एक्चुअल प्रॉफिट 426,400 मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। अब बच्चों आज के लेक्चर में होमवर्क अगर आप देखो तो एक ही सम आया है और 2 इलस्ट्रेशन है।
पर इलस्ट्रेशन ये लोग को सूत्रों थी गणा है। तो आप लोग क्या करोगे, इलस्ट्रेशन को अभी आप लोग टोटली फ्री हो कोरोना में बच्चों, डोंट वेस्ट योर टाइम। कैलेंडर भी यूनिवर्सिटी का आ चुका है, ठीक है, तो वो लोग एग्जाम टाइम पे लेंगे, तो आप लोग ये जो इलस्ट्रेशन है उसको भी बच्चों टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दो, क्योंकि टेबल में जवाब तो मैच थी जाए, सेम ज आवे। तो इस प्रकार से बच्चों आज का टारगेट तुम्हारा 2 बड़े सम, एक सम आप करोगे और 2 इलस्ट्रेशन देखोगे या ढूंढोगे। याद रखते बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.